राधे राधे। मैं वंदना, मोटिवेशन स्पीकर, एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाले सारे ही नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। हम आजकल अपने समाज में देखते हैं काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पूर्ण योग्यता है, पूरी काबिलियत है, सब सामर्थ्य हैं, फिर भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं वो घर से बाहर जाएंगे और उनको कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा, उनके माता पिता का क्या होगा। कई सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को घर से दूर नहीं जाने देते। उन्हें लगता है कि उनके तो एक ही बच्चा है, यदि वह भी घर से दूर चला गया या उसको कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा। एक कहानी तो आपने सबने ही सुनी होगी। एक बार एक कबूतर आसमान में उड़ान भरता है, तभी वहां पर एक शिकारी जो बहुत देर से शिकार की तलाश में आया हुआ था, वो उस कबूतर को देखता है और कबूतर पर निशाना साध देता है। कबूतर की नजर भी शिकारी पर पड़ती है। कबूतर जब शिकारी को देखता है तो वह बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तब वह ऊपर उड़ने के लिए सोचता है और जैसे ही वह ऊपर की तरफ देखता है तो वह देखता है कि पहले से ही वहां पर एक बाज उड़ रहा था। अब वह ऊपर भी नहीं उड़ पाता। उसे लगता है कि यदि मैं ऊपर उड़ा तो ये बाज मुझे खा जाएगा, और यदि मैं यहीं पर उड़ा या नीचे की तरफ गया तो वह शिकारी मुझे मार देगा। कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई ना कोई मार्ग दर्शाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी अचानक वहां पर एक सांप आता है और शिकारी के पैर को डस लेता है। जैसे ही सांप शिकारी को डसता है, शिकारी का निशाना चूक जाता है। उसका निशाना बाज को लग जाता है और बाज मर जाता है। उधर शिकारी सांप के काटने से मर जाता है और कबूतर के प्राण बच जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि दोनों ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हमें दोनों ही तरफ सिर्फ असफलता ही नजर आती है, बल्कि यूं कहीं कि हम जीवन और मौत से जूझ जाते हैं। फिर अचानक से एक घटना घटती है और हम उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। शायद ईश्वर भी हमारे जीवन में एक या दो बार हमारी परीक्षा जरूर लेता है। मैं कई लोगों को देखती हूं कि जो लोग अपने घर से दूर जाकर कहीं किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो उनकी फैक्ट्री में या कंपनी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि जिसके कारण से वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं और किसी ऐसे कार्य का चुनाव करते हैं जिसमें आगे चलकर वो बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। कुछ लोग सड़क हादसे से ही घबरा जाते हैं कि वो जॉब के लिए जा रहे थे, रास्ते में कोई सड़क हादसा देखा और घबरा गए कि कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, और अपने घर के पास या अपने किसी ऐसे कार्य का चुनाव करते हैं कि जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल में जब सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, कुछ लोगों ने अपने आप को घर में बंद रखा सुरक्षित रखने के लिए। घर में रहने के बाद भी उनके अंदर डर पैदा हुआ। उनमें से काफी लोगों को कोरोना भी हुआ, वो हॉस्पिटल तक गए। हॉस्पिटल जाने के बाद भी काफी लोग मरे, काफी लोगों के परिवार भी खत्म हो गए। उधर
कुछ लोगों ने निडर होकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर लोगों की मदद की, लोगों के लिए दवाइयों का इंतजाम कराया, भोजन का इंतजाम कराया। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी थी, गैस सिलेंडर्स के इंतजाम कराए। लोगों के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने पूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है, आसानी से नहीं मिलता है। इसको सुरक्षित रखिए और निडर होकर इस संसार रूपी आसमान में उड़ान भरिए और अपने जीवन में उन्नति कीजिए।